चिंटू खरगोश जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था। मौसम बहुत ही सुहावना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कितने दिनों बाद आज इतना सुहावना मौसम हुआ है। थोड़ा और दूर घूम कर आता हूँ। चिंटू गुनगुनाता हुआ जंगल में चला जा रहा था। वो झरने के पास पहुँचा और थोड़ा पानी पीकर वहीं बैठ गया। वाह, जिंदगी हो तो मेरी जैसी। कोई काम नहीं, बस आराम आराम और आराम। थोड़ी देर सो लेता हूँ। चिंटू खरगोश ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी झरने में से आवाज आई। कैसी जिंदगी जी रहे हो चिंटू? कोई काम नहीं है तो फिर दुनिया में तुम्हारे आने का क्या मतलब? हाँ? ये कौन बोला? कौन है? सामने आओ। मेरे सामने आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंटू, तुम अपनी सोचो। आखिर तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बस आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। तुम्हें कुछ काम करना चाहिए जो जंगल के हित में हो। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। सोने दो मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। चिंटू वहीं सो गया और शाम को अपने घर लौटा। घर आते ही उसके पापा ने उसे डांटना शुरू कर दिया। चिंटू, बिना बताए कहाँ गए थे तुम? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था? पापा, आप भी ना। घर में दिन भर रहकर मैं क्या करूं? वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है। किसने कहा तुम्हारे पास कोई काम नहीं? तुम बस काम करना नहीं चाहते। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि बारिश आने से पहले घर को ठीक कर लो, सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम हो कोई काम करते ही नहीं। पापा, आप मुझे हर वक्त बस काम ही बताते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ आपका घर छोड़कर। कहाँ जा रहे हो तुम और क्या करोगे? तुम्हें तो घर बनाना भी नहीं आता। मैं बना लूंगा अपना घर। इतना कहकर चिंटू अपना घर छोड़कर चला गया। सच में वो एक आलसी खरगोश था और काम की बात आने पर उसे टाल दिया करता था। वो वापस झरने के पास आ गया और आराम करने लगा। तभी झरने में से वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी। तुम फिर काम छोड़कर यहाँ पर आ गए। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ काम तो करना चाहिए। वैसे तुम्हें आता क्या है? मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना कहकर चिंटू वहाँ से भी निकल गया और जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी बाज बहादुर उससे मिला। क्यों चिंटू, कहाँ घूम रहे हो? मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया है, इसीलिए अब मैं अपना घर बनाने की जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे, तुम्हें घर बनाना आता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। मैं अपनी जगह ढूंढ लूंगा। चिंटू वहाँ से भी चला गया। रात होने वाली थी। चिंटू को अब तक रहने की कोई जगह नहीं मिली थी, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगा। अभी उसे कुछ देर ही हुई थी कि बिट्टू तोता वहाँ आ पहुँचा। अरे चिंटू, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें तो अपने घर में सोना चाहिए। जाओ यहाँ से, पेड़ पे पक्षी रहते हैं, खरगोश नहीं। बिट्टू की बात सुनकर चिंटू वहाँ से भी चला गया। वो इसी सोच में था कि अब वो कहाँ जाए। उसके पास कोई घर नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था जिसके यहाँ वो जा सकता था। जंगल में अंधेरा हो चुका था। चिंटू के घर वापस ना लौटने से उसके पापा परेशान हो गए और वो अपने दोस्त गजराज के पास पहुँचे। अरे क्या बात है, तुम इतनी रात को मेरे घर? चिंटू पता नहीं कहाँ गया है। कब से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। तुमने उसे डांटा था क्या? अरे गजराज, कैसी बातें कर रहे हो? चिंटू दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। मैंने तो बस उसे घर सही करने और खाना इकट्ठा करने को कहा था। बस इतनी सी बात पर घर छोड़कर चला गया। तुम चिंता मत करो, अब वो बड़ा हो गया है, आ जाएगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है।
चिंटू के पापा अपने घर वापस लौट गए। अब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जंगल में चिंटू एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वो पानी में भीग चुका था, जिस वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। तभी वहां से गुजरते हुए चंदू भेड़िए ने उसे देखा और उसके पास आकर बोला, अरे बच्चे, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन इस बारिश में भीगने से तुम बीमार हो जाओगे। आओ, अभी के लिए मेरे घर चलो। आपके घर? इस पर चंदू हंसने लगा और शहद जैसी मीठी आवाज में बोला, अरे तुम डरो मत, मैं शाकाहारी भेड़िया हूँ, ये देखो। इतना कहकर चंदू ने पास ही पड़े हुए फल खाकर चिंटू को दिखाए। अब भरोसा हुआ या नहीं? चलो मेरे घर चलो, ज्यादा देर मत करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। चिंटू चंदू के पीछे पीछे उसकी गुफा तक आ गया। गुफा में चंदू की पत्नी चमकी उसका इंतजार कर रही थी। खरगोश को देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। चिंटू, आज रात के लिए तुम यहीं आराम करो, कल सुबह अपने घर का रास्ता ढूंढकर वापस लौट जाना। ठीक है। चिंटू अंदर जाकर एक कोने में लेट गया। चमकी बाहर आई और चंदू से बोली, क्यों जी, ये खरगोश के बच्चे को हमारे घर में क्यों सुला रहे हो? उसे तो हमारे पेट में होना चाहिए था। अरे अरे, धीमी बोलो, कहीं वो सुन ले और भाग ना जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नरम मुलायम खरगोश आपको मिला कहाँ? पास में ही पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, बहलाकर अपने घर ले आया। इसके लिए तो मुझे फल खाने पड़े, जिस वजह से मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अब तो बस इसको खाकर ही अपना स्वाद ठीक करूंगा। मुझे तो अभी से इसे खाने का मन कर रहा है। थोड़ी और रात होने दो, जैसे ही वो गहरी नींद में जाएगा हम उसे मार डालेंगे। और अपनी गुफा में वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि चिंटू वहां से गड्ढा खोदकर सुरंग बनाकर जा चुका था। ये तो भाग गया, ऊपर से घर में गड्ढा और बना गया। शी, बहुत ज्यादा शातिर है ये तो। चिंटू वहां से भागकर जंगल में पहाड़ी के पास पहुंचा। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो पक्का उनके पेट में होता, लेकिन ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ से तो पूरा जंगल साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा घर कहाँ है? सारी बातें सोचते हुए चिंटू वहीं सो गया और सुबह होने पर वो पहाड़ी से जंगल की तरफ बढ़ गया। इस तरफ का जंगल तो कुछ ज्यादा ही सुंदर और घना है। चिंटू जंगल के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक सुंदर सा पक्षी उसके पास उड़ते हुए आया। ओए, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कोई भी खरगोश नहीं देखा अपने जंगल में। क्या तुम्हारा जंगल? हाँ, ये पक्षियों का जंगल है। यहाँ पर कोई खरगोश, कोई शेर और कोई भी जानवर नहीं है। क्या बात है, सिर्फ पक्षियों का जंगल? हाँ, वैसे हम अपना घर बना रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। ठीक है, चलो। चिंटू पक्षी के साथ जंगल में चला गया और उनके साथ घर बनाने में मदद करने लगा। तुम्हारा घर थोड़ा कम आरामदायक है, रुको। इतना कहकर चिंटू ने वहाँ एक गड्ढा किया और फिर उसमें तिनके रखकर उसे ढक दिया। अब इसमें बैठकर देखो, पक्का तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह, ये तो सच में अच्छा है। चिंटू, तुम मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अरे हाँ, मेरा नाम है टिम्सी। काफी अच्छा नाम है। अब मेरे घर ले चलो मुझे। चलो, तुम्हारा घर पहाड़ी के उस तरफ है। टिम्सी और चिंटू पहाड़ी के पास चिंटू का घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चंदू और चमकी से उनका सामना हो गया। अरे, ये तो वही खरगोश है, लेकिन इसके साथ ये इतना बड़ा पक्षी, वो भी पैरों पर चलने वाला। अच्छा है ना,
उड़ेगा नहीं तो हम आसानी से पकड़ लेंगे इसे। टिम्सी, ये वही भेड़िया है जिसने फल खाया और मुझे बहकाकर अपने घर ले गया। वहीं से भागकर तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा था। अच्छा तो चलो इन्हें मजा चखाते हैं। लेकिन कैसे? देखते जाओ। इतना कहकर टिम्सी वहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया और थोड़ी ही देर में पेड़ों की डालियाँ बड़ी होकर चंदू और चमकी से लिपट गई। अब चंदू और चमकी हवा में लटके हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये तो जादू है। टिम्सी, तुम तो जादूगर निकले। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को परेशान करने की? फल खाकर झूठ बोला था ना तुमने। अब यहाँ लटक कर तुम फल ही खाओ। इतना कहकर टिम्सी और चिंटू वहाँ से चले गए और चिंटू अपने घर पहुँचा। चिंटू के पापा और राजा शेर, गजराज सब परेशान बैठे हुए थे। पापा, मेरे बच्चे, तुम आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे माफ कर दो पापा। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और घर में काम भी करवाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? ये मेरा दोस्त टिम्सी है। चिंटू ने सारी बातें अपने पापा और बाकी लोगों को बताई। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। क्या? बेटा, वो आवाजें जो तुमने झरने के पास सुनी, असल में राजा शेर की आवाजें थी। तुम्हें काम पर लगाने के लिए हम सब ने ये योजना बनाई थी, लेकिन फेल हो गई। अब तुम खुद ही सब सीख गए हो, तो उस योजना की कोई जरूरत नहीं। पापा। इतना कहकर चिंटू अपने पापा से गले लग गया और टिम्सी राजा शेर के। ये देख सभी लोग हंसने लगे।